ठीक है। अभी आता है रूफ बाय एक्सट्रूजन कैसे करते हैं। जैसे अभी आप रूफ में जब जाओगे तो कई सारे ऑप्शन हैं। रूफ बाय फुटप्रिंट हमने सीख लिया, रूफ बाय एक्सट्रूजन अब सीखते हैं कि कैसे काम होता है रूफ बाय एक्सट्रूजन। रूफ बाय एक्सट्रूजन का मतलब क्या होता है कि ज़रूरत कहाँ पड़ती है। अभी क्या होता है कि मान के चलो, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो ये जिगजैग रूफ्स देख रहे हो। जी। ये सारे रूफ आप जनरली सिर्फ सिंपल आप रूफ बाय फुटप्रिंट से नहीं बनाते हो। ठीक है, मैं एक और आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो शेप है ना, ये सारी शेप, ऐसा ऐसा शेप आप जनरली रूफ बाय फुटप्रिंट से नहीं बनाते हो। और ऐसा कोई शेप जिसका एक एंड में जो आपका शेप है दूसरे एंड में भी सेम शेप है, तो उसको आप रूफ बाय एक्सट्रूजन से बनाते हो। ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या होता है। जैसे मान के चलो मैं किसी एलिवेशन में चला जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नॉर्थ में चला जाता हूँ। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जो ज़रूरत नहीं है इसकी। फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन बना के देखता हूँ, बताता हूँ आपको कि मुझे एक ऐसा रूफ चाहिए। ऐसा एक रूफ चाहिए, ठीक है। इन जनरल ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी आर्किटेक्चर कुछ अगर किसी भी बिल्डिंग की ऐसी आर्किटेक्चर है कुछ, तो बनाना पड़ सकता है, राइट। तो अगर ऐसा अपने पास कुछ रिक्वायरमेंट है तो कैसे हम बनाएंगे रूफ, राइट। तो हम ये सिंपल ऐसे रूफ बाय फुटप्रिंट से नहीं बना सकते वो। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रूफ बाय एक्सट्रूजन। ठीक है, जहाँ पे हम सिंपल, हमारे पास रूफ नहीं है। जैसे आप अगर यहाँ पे भी देखोगे एक सिंपल छोटी सी एक एनिमेशन जैसा दिखा रहा है, तो वहाँ पे भी ऐसा एक कर्व शेप का जो अगर आपको रूफ बनाना है तो रूफ बाय एक्सट्रूजन से ही बनाओगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ पे रूफ बनाना है उस लेवल पे चले गए। ठीक है, ये वाली रूफ हमने बनाई थी, इसको अभी के लिए हम डिलीट करते हैं। सेलेक्ट किया, डिलीट बटन दबाओ, या फिर यहाँ मॉडिफाई पैनल में जाके डिलीट पे क्लिक कर दिया तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये हमें चूज करना है रूफ बाय एक्सट्रूजन। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पूछेगा वर्क प्लेन बताओ। वर्क प्लेन का मतलब क्या होता है कि आपको किस पर्टिकुलर प्लेन पे, जैसे एक्स वाई जेड तीन प्लेन होता है ना, अगर कोई भी आप फ्लोर प्लान बनाते हो तो वो आप एक्स प्लेन पे बना रहे हो। ठीक है, एक्स प्लेन मतलब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो। अगर आप कोई भी मान के चलो विंडो लगा रहे हो, तो वो आप किसी भी वाई प्लेन पे लगा रहे हो। और अगर आपको एक 3D व्यू क्रिएट करते हो तो उसमें तीनों चीज़ आती है, एक्स वाई जेड भी आ जाता है। ठीक है, तो मतलब लेंथ विड्थ हाइट ये तीनों चीज़ मिल रही है तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बन जाता है। तो आप उसको बोलते हैं वर्क प्लेन रेविट में। ठीक है, तो अब वर्क प्लेन पूछ रहा है कि वर्क प्लेन सेलेक्ट करो, किस वर्क प्लेन पे आपको एक स्केच बनाना है। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको एक बार मैं प्रोसेस बताता हूँ, अपने आप समझ में आ जाएगा। सिंपली आप क्या करो, जैसे अभी जनरल आप ऐसे समझो कि आपको मान के चलो नॉर्थ में जाना है, यही शेप का बनाना है। ठीक है, तो आप इस एलिवेशन व्यू में पहुंच गए। अभी आप क्या करो, जाओ रूफ में जाओ, रूफ बाय एक्सट्रूजन पे क्लिक करो। अभी बोल रहा है कि चूज पिक करंट वर्क प्लेन कौन सा है, तो पिक प्लेन पे सेलेक्ट कर लो, ओके पे क्लिक करो। और आपके पास में जो भी वॉल है वो उसको सेलेक्ट कर लो। आपको लाइन नहीं सेलेक्ट करना है, एक फेस सेलेक्ट करना है। ठीक है, लाइन और फेस में डिफरेंस समझ रहे हो ना। वॉल का फेस हुआ ये जो पूरा रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है आपको, और ये एक लाइन हो गया। तो आपको लाइन नहीं सेलेक्ट करना, ये फेस सेलेक्ट करना है। फेस सेलेक्ट करो, क्लिक कर दो सिर्फ एक बार, सिंगल सिंगल क्लिक करोगे तो ये बोलेगा कौन से लेवल पे आपको रूफ बनाना है, तो लेवल 2 पे बनाना है हमको, राइट। ओके पे क्लिक कर देंगे। जी। सिमिलरली जैसा हमारे पास पहले एक पूरा कंटेक्चुअल टैब खुल के आया था मॉडिफाई का, वैसे ही सेम ज्योमेट्री का दोबारा खुल के आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है हमको, या तो हम लाइन से बना ले, ऐसे ऐसे लाइन पे जहाँ जहाँ वो लाइन जा रही है वहाँ वहाँ हमने लाइन बना ले। ठीक है, और यहाँ पे आर्क यूज करेंगे, स्टार्ट एंड आर्क।
यहाँ से यहाँ तक का एक आर्क बना लिया, वहाँ से यहाँ तक का एक आर्क बना लिया। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे आप, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक तरीका ये समझ में आ गया आपको, लाइन लाइन बनाने का, एक लाइन के हेल्प से बना लो या तो, या फिर इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी, या फिर पिक लाइन जो मैंने आपको बताया था, पिक लाइन पे सेलेक्ट करो। अभी देखो ऑलरेडी हमारे पास लाइन है, तो सिंपली जैसी जैसी लाइन है आप सिंपली लाइन को सेलेक्ट करो, तो लाइन बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप लाइन बनेगी। राइट, समझ में आया? अभी देखो तो आर्क भी इसमें वैसे पिक लाइन से सिलेक्ट कर सब कुछ, सकते हैं। हाँ सब कुछ, कोई भी चीज़ अगर वो एक शेप है ओके। तो आप पिक लाइन से उसको सेलेक्ट कर पाओगे 2D प्लेन पे। जी जी। अभी हमने पूरा एक अपना बना लिया शेप। अभी एक चीज़ ध्यान रखो कि रूफ बाय एक्सट्रूजन में हमें क्लोज लूप बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओपन लूप हो सकता है लेकिन एक ही कनेक्शन लाइन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ये लाइन बनाया फिर यहाँ पे बीच में कहीं एक लाइन बना दिया, ऐसे नहीं, एक ही लाइन के अंदर में होना चाहिए, लेकिन क्लोज लूप नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस शेप का हमें एक रूफ चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। हाँ बस कनेक्टेड होना चाहिए, क्लोज लूप होना ज़रूरी नहीं है। सिंपली हमको एक शेप बना देना है कि हाँ ऐसा रूफ चाहिए, तो अपने आप ये थिकनेस ले लेगा, तो थिकनेस बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमने शेप बनाया। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे तो देखो अपने आप एक, हमने जो 125 mm की रूफ ली हुई थी वही सेम रूफ की थिकनेस पे वो शेप बन गया। देख रहे हो बना? अभी 3D में देखोगे तो देखो, देख रहे हो रूफ बना एक। हाँ तो ऐसे काम करता है ये। अभी कितना वियर्ड लग रहा है ना ये देखने में। जी। तो आप सिंपली इसको अच्छा बना सकते हो कि ये आपकी रूफ से पूरी वॉल ऐसे जाके चिपक जाए ऊपर में। सिंपली क्या करो, जो जो वॉल को आपको चिपकाना है रूफ के साथ में आप सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट किया, अटैच टॉप बेस पे क्लिक करा, और यहाँ पे अटैच क्या करना है हमको, वॉल का टॉप अटैच करना है। तो टॉप पे सेलेक्ट कर लिया और किससे अटैच करना है उस पर क्लिक किया, तो देखो अपने आप वो रूफ से वॉल कनेक्ट हो गई अपनी। राइट, सिमिलरली जो भी वॉल अपने को करनी है वो वॉल को सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल आप सेलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल प्रेस किए रहो और रोटेट करके मल्टीपल वॉल सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपली फिर आर अटैच टॉप बेस में गए, टॉप पे सेलेक्ट किया और सिंपली हमने रूफ सेलेक्ट कर लिया, तो देखो अपने आप सब कुछ कनेक्टेड हो गया ना, अब उतना वियर्ड नहीं लग रहा है। राइट, तो ये होता है रूफ बाय एक्सट्रूजन। समझ में आ गया? जी जी जी।